सबसे पहली न्यूज है रिलायंस की। तो रिलायंस रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर रहा है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रशियन ऑयल कंपनी के ऊपर सैंक्शन भी लगा दिए है। बाकी यूएस के खुद के बैंड बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका डेट $38 ट्रिलियन को सरपास कर गया है, पहली बार देखने को मिला है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉलमार्ट ने भाई हायरिंग को रोक दिया है क्योंकि $1 लाख आपको देना पड़ता। इसके अलावा टेस्ला की बात करके चले तो उनके प्रॉफिट 37% घटते हुए दिखाई दिए है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के भी शेयर प्राइसेस 10% घटते हुए दिखाई दिए Q3 रिजल्ट के बाद। इसके अलावा मेटा की बात करके चले तो उन्होंने 600 लोगों को निकाला है अपनी AI यूनिट से। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने आईफोन एयर की प्रोडक्शन को 80% घटाया। बाकी इन्फोसिस की बात करके चले तो उनके प्रोमोटर्स ने, चाहे नंदन नीलकनी जी हो गए, नारायण मूर्ति जी हो गए या सुधा मूर्ति जी हो गई, तीनों ने ऑप्ट आउट किया है। ये जो 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक हो रहा है, हम इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जोहो ने जोहो पे निकाल दिया है। इसके अलावा अगर HUL की बात करके चले तो उनका कहना है ई कॉमर्स अभी 7% रेवेन्यू उनको लाके देता है। इसके अलावा बियर्डो की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 3.6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई, 13 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसके अलावा अगर एलन की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 70% घटता हुआ दिखाई दिया है, येट प्रॉफिटेबल ही है। वो 41 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसके अलावा भाई वजीरेक्स की बात करके चले तो वो अपनी ट्रेडिंग को रीस्टार्ट कर रहे हैं आज से ही, 16 महीने के बाद में, बंद होने के बाद में शुरुआत कर रहे हैं। बाकी वाओ मोमोज की बात करके चले तो वो वाओ बर्गर का केस जीत गए भाई। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो पेटीएम के अंदर रिटेल होल्डिंग फिर घटती हुई दिखाई दी है, 6 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली घटती हुई दिखाई दे रही है।